हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, दोनों ही कार्ड्स डिसीजंस लेने की बात करते हैं, चॉइसेस लेने की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली आपकी प्रोफेशनल लाइफ या किसी भी और लाइफ के एरिया में रह सकता है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कोई चॉइस लेनी है। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं, आप कहीं 2 माइंड्स में हैं। एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, और इसीलिए शायद आप सोच तो बहुत रहे हैं लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। तो देखिए, अगर ऐसा आप भी महसूस करें एक्वेरियस, तो इन एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आए। और देखिए, अगर आप 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इस वीक अप एंड डाउन एनर्जीज़ दिख रही हैं। कोई दिन आपका बहुत अच्छा जा सकता है, कोई दिन इतना अच्छा हो सकता है ना रहे। किसी दिन आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, किसी दिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। और क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इस वीक रह सकती हैं, फाइनेंशियल गेन भी इस वीक रह सकता है। और कहीं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत एक रियलिस्टिक तरीके से आप चीज़ों को डील तो करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कहीं अगेन मैं कहूँगी, हो सकता है आप एक से ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है लेकिन आप बैलेंस कर पा रहे हैं, या आप बहुत फ़न तरीके से, बहुत मस्ती में उन चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। तो देखिए, एक चीज़ और जो थोड़ा सा ख्याल रखने की इस वीक ज़रूरत है कि जो भी आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड विज़न तो मुझे दिख रहा है, उससे रिलेटेड एक ड्रीम तो आप बना रहे हैं, लेकिन कहीं एक्शन मिसिंग है। तो देखिए, ड्रीम देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, विज़न क्रिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक सिंगल माइंडेड फोकस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगेन मैं कहूँगी, सिंगल माइंडेड होके इनिशिएटिव्स और एक्शन उस डायरेक्शन में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को और बेहतर और अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज़ इन जनरल के लिए अगर देखें तो इस वीक की एनर्जीज़ ठीक ठाक दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एम्ब्रेस एंड डेविल। डेविल का कार्ड कहीं एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ की बात करता है, एक एडिक्टिव एनर्जीज़ की बात करता है, एक प्रेशर, एक टेंशन की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए इस वीक दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर की कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको लेके बहुत ज़्यादा एक टेंशन, प्रेशर हो रहा है, या फिर जिसको लेके बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं। और देखिए, ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ऑब्सेशन की वजह से
एक टेंशन, एक स्ट्रेस आ रहा है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रेशर आपका ईज़ आउट हो तो इस ऑब्सेसिव या इस एडिक्टिव एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम किसी चीज़ को इतना अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बनाते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और इतनी एक ज़िद हो जाती है उस चीज़ को पाने की, उस चीज़ को अचीव करने की, कि कहीं फिर वो अगेन मैं कहूँगी एक प्रेशर बन जाता है और जो भी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, या फिर वो चीज़ अगर हमें मिल जाए तो वो कितनी तकलीफ़, कितनी परेशानियां लेकर आएगी उसको भी हम नहीं देख पाते हैं। तो देखिए, डेविल के नीचे एम्ब्रेस का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं उसको आप चाहें, लेकिन उसके लिए ऑब्सेशन आप ना क्रिएट करें, या फिर उसके लिए एक आदत अगर आपको पड़ रही है या फिर पड़ गई है तो उसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। आप यूनिवर्स पे फेथ रखें। कहते हैं ना कि एक हमारा प्लान होता है, एक गॉड का प्लान होता है। जब हम अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं तो हमारे को सक्सेस मिलेगा या फिर हम खुश रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर हम यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से चलते हैं तो 100% एक हैप्पीनेस, एक जॉय की गारंटी होती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि आप उस चीज़ को चाहें लेकिन यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो यकीन माने कि उसके आने से बहुत एक तकलीफ़, बहुत एक दुख भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि हम नहीं देख पाते हैं कि इस चीज़ के आने से हमारी लाइफ में और क्या चीज़ें आ रही हैं, और यूनिवर्स देख पा रहा होता है, इसीलिए शायद किसी लेवल पे हमें वो प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, फायर देखता है और बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो लाइट होती है और उसको टच करने की कोशिश करता है, और माँ को पता होता है कि अगर ये फायर के पास गया तो इसका हाथ जल जाएगा, और माँ अपनी पूरी कोशिश लगा देती है अपने बच्चे को फायर या आग के पास जाने से रोकने के लिए। बच्चे को उस टाइम पे माँ बहुत बुरी लगती है, उसको लगता है माँ मेरी दुश्मन है, क्योंकि वो उस चीज़ को अचीव करना चाहता है, उसको वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। बच्चे को नहीं पता है कि उसके पास जाएगा तो उसका हाथ जल सकता है, लेकिन माँ को पता होता है और माँ नहीं जाने देती। ऐसे ही आप यूनिवर्स पे यकीन रखें। कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है तो उसमें आपकी भलाई है, और अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ इस वीक चलेंगे, थोड़ा सा अपना ऑब्सेशन कम करेंगे, थोड़ा सा एक लेटिंग गो वाली एनर्जीज़ में रहेंगे, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ अपनी लाइफ में या इस वीक में ला पाएंगे। एंड देखिए, गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है प्रोटेक्शन गार्जियन। तो देखिए, ये कार्ड भी कह रहा है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप यूनिवर्स पे फेथ रखें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके अकॉर्डिंग वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी डे आप लोगों के लिए इस वीक होगा ग्रीन। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।